हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 इज़ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? व्हाट इज़ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू ऑपरेट एंड मैनेज टू अ बिजनेस। पार्टनरशिप वो से ज़्यादा व्यक्ति जो होते हैं वो मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस को रन करते हैं। बिजनेस को रन किस लिए करते हैं वो? ताकि उन्हें बिजनेस में प्रॉफिट हो। हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। तो पार्टनरशिप जब दो या दो से ज़्यादा जने जब पार्टनरशिप करते थे तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब वो कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करते थे, है ना, तो उसमें क्या होता था कि चीटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। कोई भी एक पार्टनर जो था वो चीटिंग कर सकता था। इसके लिए क्या हुआ कि इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया। उसको नाम दिया गया पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। इसके अकॉर्डिंग जो होता है, इसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट किया जाने लगा। और उस अग्रीमेंट में ये मेंशन किया जाने लगा कि जो भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, वो कितनी कैपिटल लगाएंगे, उनको कितना कितना विड्रॉ कर सकते हैं, इन सब के बारे में उस अग्रीमेंट के अंदर होने लगा। इस एक्ट के बनाने का कारण ये था कि जब भी चीटिंग होती है तो इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स मेंशन किए हैं उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को आगे वो बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, पार्टनरशिप की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि 2 और मोर देन पर्सन्स। पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जने होने चाहिए। ठीक है, अब जो पार्टनरशिप है उसके अंदर मिनिमम जो पर्सन्स होते हैं उनकी जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो है 2 और मैक्सिमम जो पर्सन्स होते हैं वो होते हैं 20। अब हम लोग बात करेंगे अग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स जो है उसके बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए। उस अग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती है जिससे वो पार्टनरशिप के लिए आगे जो पार्टनर्स होते हैं वो चीटिंग नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स जो है, अगर कोई भी हम लोग बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही करेंगे, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही करेंगे, है ना। तो जो प्रॉफिट जो अर्न करेंगे वो पार्टनर्स बिजनेस के द्वारा, तो उस प्रॉफिट को वो शेयर कर लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कैरिंग अ बिजनेस। अगर कोई भी लोग पार्टनरशिप करते हैं, कोई भी जो लोग हैं वो पार्टनरशिप करते हैं तो वो जो पार्टनरशिप करेंगे उसमें किसी ना किसी बिजनेस का होना ज़रूरी है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब यह है कि जब भी वो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो उसका जो हेड होगा या तो कोई एक होगा या फिर वो जो सभी पार्टनर्स हैं वो उस बिजनेस के हेड होंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी, उनकी जो लायबिलिटी होगी, जो उनके दायित्व होंगे वो अनलिमिटेड होंगे। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है, उनके जो दायित्व हैं वो अनलिमिटेड होंगे। नो सेपरेट एक्सिस्टेंस जो है, उसमें जो कोई भी पार्टनर्स है वो जितनी कैपिटल लगाएगा उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर होगा, है ना। उनका कोई अलग से एक्सिस्टेंस नहीं हो सकता। अब हम लोग कोई भी बिजनेस रन करते हैं तो उसके अंदर हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, है ना। तो उसमें हम लोग सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि उसमें जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट लॉस होता है, वो हमें पता चलता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में हम लोग पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसको हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता भी कहते हैं। ये एक प्लानिंग अकाउंट होता है आने वाले ईयर के लिए, है ना। अब हम लोग इसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। ये है इसकी डेबिट साइड, ये है इसकी क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस होता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड जो होती है इसमें जो भी पार्टनर्स को हम लोग पेमेंट करेंगे वो सारी चीज़ें डेबिट साइड में आती है, और जो भी सारे पार्टनर्स जो है वो कंपनी को जो देंगे वो सारी चीज़ें हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर नेट लॉस हुआ है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है उस पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको ट्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से हम लोग
डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर कोई पार्टनर्स है उनको सैलरी दी जाती है तो उनको डेबिट साइड में हम लोग मेंशन करेंगे टू सैलरी के नाम से। अगर पार्टनर को कोई कमीशन दिया जाता है तो उसे टू कमीशन करके डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। अगर पार्टनर जो है वो कोई रिज़र्व रखते हैं तो उसको हम लोग डेबिट साइड में टू रिज़र्व अकाउंट के नाम से मेंशन करेंगे। ठीक है। अब पार्टनर जो है उसको उनको बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई वो अपनी कैपिटल से कुछ जो अमाउंट है वो विड्रॉ करते हैं तो उस पर कंपनी को उन्हें इंटरेस्ट देना होता है ना। तो अगर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होगा तो उसे हम लोग कंपनी के अकाउंट पे क्रेडिट करेंगे, इसलिए हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, है ना। अब ये जो है वो है बैलेंसिंग फिगर। अगर बैलेंसिंग फिगर जो है अगर इसमें पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को हम लोग शेयर करेंगे और उसे हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट शेयर, टू बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयरिंग लॉस। अगर प्रॉफिट होता है बैलेंसिंग फिगर में तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे और अगर लॉस होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है वो ओपनिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है ना। अब जब कभी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हो और क्लोजिंग कैपिटल अगर दी हो तो हमें ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। जो भी कैपिटल जो दी हुई है क्लोजिंग अमाउंट की उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर उसमें हम लोग जो ड्राइंग्स की है पार्टनर्स ने उसको ऐड करेंगे, फिर हम उसमें से जो एडिशनल कैपिटल है उसको लेस करेंगे और वापस जो अमाउंट आएगा उसके अंदर से हम लोग करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो लेस करेंगे, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। जब कभी भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पूरे ईयर की ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट की जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो ये है सिंपल मेथड, है ना। इसका भी अलग अलग फॉर्मूला है। सिंपल मेथड जो है उसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। इसका जो सेकंड मेथड है वो है प्रोडक्ट मेथड, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। अब हम लोग की क्वेश्चन के से पढ़ेंगे हम लोग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं। जैसे एक्स ने अगर कैपिटल लगाई है 1 अप्रैल 2017 को 2 लाख रुपीज़, है ना, और उसने एडिशनल कैपिटल लगाई 1 जुलाई 2017 को 50,000 रुपीज़। ठीक है। इसी तरह वाई ने कैपिटल लगाई 1 अप्रैल 2017 को 3 लाख एंड एडिशनल कैपिटल लगाई उसने 1 सितंबर 2017 को 40,000। जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ाई होगा और हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं कि असेसमेंट ईयर जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और जो ईयर का जो एंडिंग होता है वो होता है 31 मार्च को, है ना। अब हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। हम लोग सिंपल मेथड का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। सिंपल मेथड में क्या फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 10। यहाँ पर जो ये पीरियड दिया हुआ है इसको कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है जो 1 अप्रैल 2017 को लगाया है वो है 2 लाख रुपीज़। ओके। एट द रेट 10% पर एनम, मतलब जो रेट हो गई इंटरेस्ट की वो 10% अपॉन 100, ठीक है, 10% है। अब उसमें ये जो हम लोग ये जो काउंट करेंगे पीरियड वो कैसे काउंट करेंगे। हमारा असेसमेंट ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2017 को। अब उसने कैपिटल लगाई है 2 लाख रुपीज़, है ना। तो ये 2 लाख रुपीज़ कब तक यूज़ किए हैं उसने 1 जुलाई 2017 को। अगर कोई भी मंथ जो है वो 31 मार्च तक अगर डेट लिखी हुई होती है क्वेश्चन में तो हम लोग उस मंथ को पूरा काउंट करते हैं, है ना। लेकिन अगर फर्स्ट डेट ऑफ मंथ लिखी हुई होती है तो हम उसको पूरा काउंट नहीं करते हैं। जैसे 1 अप्रैल से उसने कैपिटल लगाई 2 लाख रुपीज़ और 1 जुलाई 2017 को लगाई 50,000 रुपीज़, तो उसने 2 लाख रुपीज़ कब तक यूज़ किए हैं अप्रैल मई और जून तक, है ना। ठीक है। जुलाई हम लोग क्यों काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 जुलाई को उसने कैपिटल चेंज कर दी है। अगर यहाँ 31 जुलाई होता तो हम लोग जुलाई के महीने को भी काउंट करते हैं ना। तो यहाँ पे कितने महीने हुए 3 महीने हो गए तो 3/12। ओके। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा
5,000 रुपीज़, ठीक है। अब उसकी कैपिटल पहले कितनी थी, 2 लाख रुपीज़ थी। अब उसने एडिशनल कैपिटल लगाई 1 जुलाई 2017 को, कितनी लगाई, 50,000। तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 2,50,000 हो गई, है ना। अब हम लोग फॉर्मूले में इस अमाउंट को रखेंगे, तो 2,50,000 इंटू 10/100। अब उसने 1 जुलाई को कैपिटल लगाई वापस से, और कब तक यूज़ करी, 31 मार्च को, जब तक ईयर का एंड नहीं हुआ तब तक यूज़ करेंगे। तो काउंट करो, 1 जुलाई तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब और मार्च, 9 मंथ्स हो रहे हैं, है ना। तो हम लोग इसको 9/12 लिखा हम लोगों ने। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना आंसर आएगा, 18,750। अब इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो कितना हो रहा है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 23,750। ओके, पहले हमने किया था सिंपल मेथड से, तो हमारा आंसर आया था 23,750। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे प्रोडक्ट मेथड से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं ना। तो सिंपल मेथड तो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। जो हमारी पहले कैपिटल थी वो 1 अप्रैल 2017 को कितनी थी, 2 लाख रुपीज़ थी, है ना। अब इसको हम लोग मंथ काउंट किए थे ना हमने, तो कितने मंथ हो रहे थे, अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ्स हो रहे थे। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 6 लाख रुपीज़, ठीक है। फिर अब पहले 2 लाख कैपिटल थी, फिर उसने 50,000 रुपीज़ और कैपिटल लगा दी, तो कितनी कैपिटल हो गई, 2,50,000 रुपीज़। अब ये कैपिटल उसने कितने महीनों के लिए यूज़ करी है, तो 1 जुलाई को लगाई, और हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, ओके। तो जुलाई, अगस्त, सेप, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फब और मार्च, ठीक है। तो 9 मंथ हो रहे हैं, है ना। अभी हम इसको 2,50,000 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,50,000, है ना। तो हमारी टोटल कैपिटल कितनी हो रही है, 28,50,000, ओके। हमारी कैपिटल का टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया, 28,50,000 रुपीज़। इस अमाउंट को हम लोग क्वेश्चन में पुटअप कर देंगे, है ना। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ, 28,50,000, ओके, रख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारी, 10%, ओके। 100 इंटू 12 हमने कर दिया। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 23,750। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं और उसे हम लोग सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों से करते हैं तो दोनों का आंसर हमारा सेम ही आएगा। मैंने आपको एक्स का निकाल के बता दिया है, अब वाई की जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वो आप लोगों को होमवर्क में करनी है, ओके। थैंक यू।